उन्हें सदा शंभु का ही भजन करना चाहिए। जो अनन्य भक्ति से युक्त होकर यानी दूसरी भक्ति को जोड़कर शंभु का भजन करता है उसे अंत में अवश्य मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यानी भगवान विष्णु को भी जोड़ लिया आपने और जितने भगवान सबको जोड़कर भी अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो आपको तुरंत भगवान के धाम को जाने का मौका मिल जाएगा। अतः मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी शरण लेकर जीव संसार बंधन से छूट जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार वहाँ पधारे हुए ऋषियों ने परस्पर निश्चय किए करके जो यह ज्ञान की बात कही है इस बुद्धि के द्वारा प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, तुमने जो कुछ मुझसे पूछा था वह मैंने तुमको सब कुछ बतला दिया है। इसे तुम प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यानी ये जो बातें हैं गुरु को कैसे प्राप्त करना चाहिए आपको मतलब छुपा के रखनी चाहिए। अब आप क्या सुनना चाहते हो? ऋषि बोले कि हे व्यास जी, आपको नमस्कार है, मेरा आपको धन्यवाद है। शिव भक्तों में श्रेष्ठ है, आपने हम शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान का श्रवण कराया। यानी भगवान के बारे में जितनी कथाएं थी वे आपने हमें श्रवण कराई है। आपकी कृपा से हमारे मन की भ्रांति मिट गई। हम आपसे मोक्षदायक शिव तत्व का ज्ञान पाकर बहुत संतुष्ट हुए हैं। सूत जी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, जो नास्तिक होकर और श्रद्धाहीन होकर और शठ होकर यानी कपटी होकर जो भगवान शिव का भक्त ना हो तथा इस विषय को सुनने की रुचि न रखता हो उसे इस तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। यानी कोई ऐसा पुरुष है या फिर ऐसी स्त्री है जिसे सुनने की इच्छा नहीं है, आप जबरदस्ती से सुनवा रहे हैं, उसकी मन तो कहीं और ही लग रहा, वो यहाँ पर बस बैठी हुई है, तो ऐसा उसकी जो भक्ति होती है वह बिल्कुल उसे नहीं सुनानी चाहिए। जो कथा होती है भगवान की उसे बिल्कुल नहीं सुनानी चाहिए। इतिहास, पुराण, वेदों और शास्त्रों को बारंबार विचार करके उनका सार निकालकर मुझे उपदेश दिया गया है। इसका एक बार श्रवण करने मात्र से यानी एक बार सुनने मात्र से सारे के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अभक्त को भक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी जो अभक्त होता है इसके अंदर भक्त मतलब भगवान का जो बिल्कुल भक्त नहीं होता, इसके अंदर जो भक्ति नहीं होती, जो भगवान को नहीं मानता है, वो अभक्त को भी भक्ति प्राप्त हो जाती है। और जब दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है, तीसरी बार सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। अतः भोग और मोक्ष रूप उसका बारंबार श्रवण करना चाहिए। यानी जो सोचता है कि भगवान के धाम को जाना है संसार के बाद तो वह कथा हमेशा सुनता रहे तथा सुनने से ही उसे जो भगवान की प्राप्ति है तुरंत मिल जाएगी। उत्तम फल को पाने के लिए जो होता है उद्देश्य से इस पुराण की 5 आवृत्तियां करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य उसे अवश्य पा लेता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि यह व्यास जी का वचन है और व्यास जी जो है ऋषि और ऋषियों का वचन कभी असत्य नहीं होता। अगर असत्य होता भी तो भगवान को सत्य अपने आप से कर देते हैं। जिसने इस उत्तम पुराण को सुना है उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यानी ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान से देने लायक ना हो। यह शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा विषय भक्ति को बढ़ाने वाला भी है। इस प्रकार में आनंददायी था परम संहिता बनी है जो कोटि रुद्र संहिता के नाम से विख्यात है। जो पुरुष एकाग्र चित्त होकर भक्ति भाव से इस संहिता को सुनेगा या सुनाएगा वह समस्त भोगों को उपभोग करके अंत में भगवान के नाम को चला जाएगा। बोलिए हरे 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 महादेव। आज कोटि रुद्र संहिता संपूर्ण हुई, आज से उमा संहिता चलेगी। भगवान श्री कृष्ण के तप से यानी तपस्या संतुष्ट हुए शिव जी और पार्वती का उन्हें अभीष्ट वर देना तथा शिव जी की महिमा बताई गई है। जो रजोगुण का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करते हैं, सत्व गुण से संपन्न होकर सातों गुणों को धारण पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त होकर सबका संहार करते हैं तथा त्रिगुणमयी माया को लाकर अपने शुद्ध रूप स्वरूप में रहते हैं, वह भगवान शंकर जो हैं हमेशा उनकी पूजा में भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम लगे ही रहते हैं। यानी भगवान जो विष्णु का अवतार जो माना गया है तो भगवान विष्णु हमेशा भगवान शंकर की पूजा में लगे रहते हैं। उनका इस नाम से ओम नमः शिवाय नाम से उनका जो पंचाक्षर मंत्र है उसी मंत्र से उनका जाप करते रहते हैं ताकि भगवान विष्णु जो है हमेशा तेजवान रहते हैं। यानी हमेशा उनके अंदर कभी भी तेज की कमी नहीं पड़ती, हमेशा तेज उत्पन्न रहता है। ऋषि बोले कि हे महाज्ञानी व्यास जी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपने कोटि रुद्र संहिता नामक चौथी संहिता में सुना दी है। अब उमा संहिता के बारे में जो अंतर्गत नाना प्रकार के उपाख्यान है युक्त जो है परमात्मा शाम सदाशिव का चरित्र है उसे
वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा कि हे शौनक आदि महर्षियों, भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र परम दिव्य और भोग और मोक्ष को देने वाला है। तुम लोग प्रेम से इसका श्रवण कर, यानी से प्रेम से सुनो। पूर्व काल में एक मुनिवर व्यास ने सनत कुमार के सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्न को उपस्थित किया था और इसके उत्तर में उन्होंने भगवान शिव के उत्तम चरित्र का गान किया था। उस समय पुत्र की प्राप्ति के लिए निमित्त श्री कृष्ण के हेमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने, उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिक तथा गणेश सहित शिव जी प्रकट होने तथा श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति गुरु प्रदान करने की कथा सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा कि श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान भव बोले, यानी भगवान शंकर बोले कि हे वासुदेव, तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण हो गया है। जो तुमने भी तपस्या करी है, जिस काम से करी है, जिस मनोकामना से की है, वह तुम्हारी पूर्ण होगी। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर से बोले कि हे यादवेंद्र, यानी हे यादवों में श्रेष्ठ, तुम सांब नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने भयानक संवर्तक प्रलयंकर सूर्य को श्राप दिया था, यानी भगवान शिव शंकर ने एक वरदान दिया है कि तुम्हें एक सांब नामक एक पुत्र उत्पन्न होगा तुम्हारा, जो कि किसका पुत्र होगा? जामवती का। जामवती कौन है? जामवंत जो थे भगवान श्री राम के जो भालू स्वरूप के थे, जो कि राम जी के साथ युद्ध में लड़े हुए थे, तो वही भालू का नाम था जामवंत। उनकी एक पुत्री हुई है जामवंती, तो उन्हीं के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ है। तो भगवान जो जामवंती है उनकी 16,108 मतलब पत्नियां है भगवान श्री कृष्ण, परंतु 8 पटरानियां भी होती है। तो उनमें जामवंती आते हैं, जो कि जिनके साथ तीसरा विवाह हुआ है। सबसे पहले हुआ है भगवान का एक तो रुक्मिणी के साथ, दूसरा है सत्यभामा का और तीसरा जामवंती के साथ। तो उन्हीं जामवंती के पुत्र होंगे सांब। सूर्य को एक बार मुनियों ने भयंकर श्राप दिया था कि तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होगे, अतः वे संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र बनेंगे, यानी सूर्य भगवान है, उन्हीं का एक अवतार आएगा जो कि तुम्हारा पुत्र बनकर सांब नाम से आएगा। इसके सिवा जो जो वस्तु तुम्हें अभीष्ट है वह सब तुम प्राप्त करोगे। सनत कुमार जी कहते हैं कि इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वरों को प्राप्त करके श्री कृष्ण ने विविध प्रकार की बहुत ही स्तुतियां द्वारा उन्हें पूर्णतया संतुष्ट कर दिया। तदनंतर भक्त वत्सला गिरिजा कुमारी शिवा ने, यानी जो पार्वती जी थी, प्रसन्न होकर उन तपस्वी शिव भक्त महात्मा वासुदेव से कहा, यानी भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे परम बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत ही संतुष्ट हुई हूँ। तुम मुझमें भी उन मनोवांछित वरों का ग्रहण करो जो भूतल पर दुर्लभ है, यानी तुम मुझसे ऐसे वर मांगो जो इस संसार में बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी, यदि मैं आप मेरे इस सत्य तप को संतुष्ट करना चाहती हैं और मुझे वर दे रही हैं, तो मैं यह चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी भी मेरे मन में द्वेष न पैदा हो, यानी कभी भी मेरे मन में ब्राह्मणों के द्वारा और ब्राह्मणों के लिए कभी भी बुराई उत्पन्न न हो। मैं सदा द्विजों यानी ब्राह्मणों का पूजन करता रहूं, मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहें, मैं जहाँ भी कहीं जाऊं वहाँ पर समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। यानी कोई कितना भी अगर मान लो नीची जाति का भी है तो मेरे उसके अंदर ये ना हो कि ये मुझसे छोटा है, मेरे मन में कोई गलत जो बातें हैं उत्पन्न ना हो। हमेशा सबके लिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, चाहे उच्च स्थिति का हो चाहे नीची स्थिति का, हमेशा उसके मन में, मेरे मन में समान भाव रहना चाहिए। तो आपके दर्शन से प्रभाव से मेरी संतति उत्पन्न हो, उत्तम हो, मैं सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र आदि देवताओं को तृप्त करूंगा। सहस्रों साधुओं, सन्यासियों और अतियोगियों को सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र अन्न का भोजन कराऊंगा और भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे तथा मैं सदा संतुष्ट रहूं, ऐसा उन्होंने कहा। भगवान जो कृष्ण है उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उनके पास तो हर एक चीज की कमी है ही नहीं, किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो वह यही मांगेंगे कि मेरे परिवार हमेशा मेरे से सुखी रहे, कभी मैं उनके लिए कुछ गलत कार्य में नहीं आऊँ, ना मेरे अंदर कोई बुरा वक्त आए और ना ही मेरे अंदर कोई गलत बातें आए, ऐसा उन्होंने वरदान मांगा है। अब कोई अगर कलयुग का मनुष्य होता तो सीधा मांग लेता, भले कितना अमीर हो, भले उसकी कम से कम बंगले खड़े हैं, 3-4 बंगले खड़े हैं, तब भी भाई क्या मांगता है कि मुझे इस संसार से धनी बना दो और मुझसे बड़ा कोई ना हो, पूरे संसार, चाहे अमेरिका हो चाहे
भी देश हो, सबसे बड़ा मेरा बंगला हो और कोई भी मुझसे आगे अमीरी में ना हो। ऐसा ही वहां का कलयुग का। और क्या है, मनुष्य को ये चाहिए और क्या चाहिए, क्योंकि मनुष्यों को देख के भी चलना पड़ता है। जो सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, उनमें ब्राह्मणों की, चाहे भले ब्राह्मण गरीब होते थे, परंतु उनकी इज्जत सबसे ऊपर मानी थी, राजा से भी ऊपर मानी थी। राजा जो होता था वह इतना अमीर होता था, पूरी प्रजा का सारा धन उसके पास रहता था, परंतु तब भी अगर ब्राह्मण उसके आने था तो वह उसकी चरण दबाता था, उसके चरण छूता था, तो उसे अपने रुपए का अहंकार नहीं था राजा को। परंतु आगे कलयुग में क्या है, किसी के पास धन है, साधु आया घर पे, ब्राह्मण आप कुछ नहीं, आप बैठे हो, आप बैठो बैठो इधर बैठ जाओ आराम से, ना खड़े होकर प्रणाम करना ना कुछ, बस ऐसे ही बैठे रहो। तो इस प्रकार लोगों के अंदर अपने आप ही आ जाती है। अब लोग करेंगे क्या, जब कलयुग में रुपए से ही सबकी इज्जत मानी जाती है, क्योंकि लोगों की ऐसे इज्जत मानी जाती है, जिनके पास धन होगा तो उनकी इज्जत ज्यादा करी जाएगी। तो लोग यही चाहते हैं, अगर हमारी इज्जत होगी तो हमारा पैसा होना चाहिए, और जब पैसा होगा तो हमारे पास इज्जत भी होगी। ऐसी कौन सी चीजें संसार में जो हमारे पास नहीं होगी, अगर हमारे पास रुपए होंगे। अब सदियों में क्या था, कितनी के बाद कितना भी रुपया हो, परंतु ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का जो राजा होते थे उनका हमेशा आदर करती थी प्रजा। आजकल क्या है, कारण कितना भी अगर ब्राह्मण खड़ा है इधर कोई दिक्कत नहीं, परंतु कोई नेता उठा आ गया तो पहले उससे मिलेगा, बाद में आ रहे ब्राह्मण, अरे राधे 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 ऐसे करके चलेगा। अब कलयुग में लोग करेंगे क्या, तो उनकी बुद्धि लोगों ने ही बिगाड़ी है और लोग ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपना रुपए का धन मांगते हैं। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली सनातनी देवी पार्वती विस्मित होकर उनसे बोली कि हे वासुदेव, ऐसा ही होगा तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार श्री कृष्ण पर उत्तम कृपा करके उन दोनों वरों को देकर पार्वती देवी तथा परमेश्वर शिव दोनों वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर केशी हंता श्री कृष्ण ने मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके उनसे वर प्राप्ति का सारा समाचार बताया। तब उन मुनि ने कहा कि हे जनार्दन, संसार में भगवान शिव के सिवा दूसरा कौन महादानी ईश्वर है, तथा क्रोध के समय दूसरा कौन अत्यंत दुस्सह हो सकता है। यानी अगर भगवान शंकर ये कैसे हैं, अगर उन्हें भोलापन आ गया है, भोलेनाथ है, अगर आपने उन्हें प्रसन्न कर लिया तो उनसे ज्यादा कोई तुम्हें वरदान नहीं देगा। कोई भगवान होते हैं ज्यादा ज्यादा एक वरदान दे देंगे, परंतु भगवान शंकर से आप कुछ भी वरदान मांगेंगे तो भगवान अपनी तरफ से कुछ और भी दे देते हैं, और भी वरदान अपनी तरफ से भगवान शंकर दे देते हैं। तो भगवान शंकर से ज्यादा कोई भोलेनाथ भी नहीं है, ठीक है। और अगर उन्हें क्रोध आ जाए तो उनसे बड़ा कोई क्रोधी भी नहीं है, कोई भी उनके सामने कोई रुकने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान शंकर जो है हमेशा उत्तम वर्ग में रहते हैं, उनसे बड़ा ना और उनसे नीचे कोई भी नहीं है। महा यशस्वी गोविंद दान तप शौर्य और स्थिरता में शिव जी से बढ़कर कौन है। अतः तुम शंभु के दिव्य ऐश्वर्य का सदा श्रवण करते रहो, यानी भगवान शंकर की कथा का हमेशा सुनते रहो। तदनंतर उपमन्यु के द्वारा शिव जी की महिमा सुनने के बाद उन मुनीश्वर को नमस्कार करके वसुदेव नंदन केशव मन ही मन शंभु का स्मरण करते हुए द्वारका पुरी को चलेगा। बोलिए हर 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 महादेव। जैसे कलयुग में